हेलो 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 ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइज़, आज हम ट्रेड करेंगे यूएसडी आईएनआर पेयर पर। और अभी सुबह सुबह के 8:10 हुए हैं। तो मैं आज का अपना सेशन इसी चार्ट पर मैं लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी ट्रेड लूँ मैं विन करूँ। और मैं आज कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। तो इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है और लेफ्ट में एक लेवल भी है और वो लेवल है एनगल्फिंग का की लेवल। तो इसने उसको स्किप कर दिया है, तो ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है डाउन की। बस मुझे गुड एंट्री पॉइंट मिल जाए तो मैं ट्रेड यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, कैंडल ऊपर नहीं जा पा रही है तो मैंने ट्रेड यहीं पर लगा दी है। ठीक है, अभी मेरी ट्रेड प्लेसिंग थोड़ी सी गलत हुई है। अब दिल धक धक कर रहा है, लेकिन ये शायद विन हो जाएगी क्योंकि कैंडल तो रेड बनेगी, वो तो श्योर ही है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो सपोर्ट अभी नीचे है, सपोर्ट में अभी गैप है, राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द ट्रेड इन इंग्लिश टू। सो आई हैव प्लेस्ड हियर अ डाउन ऑप्शन ट्रेड एंड व्हाई इट इज बिकॉज the previous candle actually skipped the level of engulfing, right? So this is a short trade for down, and yes, my entry is little below here. I want to place the trade above on the level, right? So this is a winning trade here. अब देखिए कि ये वाली कैंडल सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है, अभी कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ है, राइट। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। बट जहाँ पर लेवल स्किप हो चुका है तो वहाँ पर अब गैप का लेवल क्रिएट हो गया है और मैंने वहाँ पर ही अपनी ट्रेड डाउन के लिए लगा दी है। कारण क्या है? क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर डाउन है और मेरी एंट्री अभी लेवल पर है। नो डाउट अबाउट दिस दैट दिस कैंडल कैन ऑल्सो बिकम अ ग्रीन कैंडल, बट माई एंट्री हेयर इज एक्चुअली एट द लेवल and the resistance is little below here, right? So I am sure that this candle is going to be close below my entry point. दोस्तों देखिए, अगर ये ट्रेड विन हो जाती है तो मैं थर्ड स्टेप पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो कैंडल ये ऊपर की ओर जा रही है और अब देखिए कि ये इसमें रिजेक्शन आई है सेलर्स की ओर से, तो मैं यहाँ पर डाउन के लिए मैंने ट्रेड लगा दी है, ठीक है। मेरी ट्रेड तो विन हो गई है, लेकिन अब फिर से मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई है। मेरी एंट्री ऊपर लगनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर पिछली कैंडल बायर्स की आई है और वो मिडल से आई है, राइट। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि जो बायर्स पीछे दिख रहे हैं हमें, वो मिडल से एंट्री हुई है उसकी, वो सपोर्ट से नहीं आए हैं, राइट। तो कैंडल यहाँ पे ग्रीन की भी बन सकती है, बट मैंने फॉलो ट्रेंड को किया है। दिस इज नॉट 100% ट्रेड, बट स्टिल आई प्लेस्ड हियर अ डाउन ट्रेड। एंड वाई इट इज बिकॉज the previous candle actually rejected from the level of engulfing key level, right? But here actually there is one more scenario that the previous green candle actually formed at the middle, right? So the buyers have come from the middle, so this candle can also become a green candle, right? And that is why I have lost here. लेकिन अब जो कैंडल ये क्लोज हुई है, ये एग्जैक्टली उसी की लेवल पर क्लोज हुई है जहां पर एक रेजिस्टेंस है, जहां पर कैंडल ने गैप क्रिएट करके रेड कैंडल भी बनाई थी। तो मैं यहां पर डाउन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूं, लेकिन इस बार फिर से मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई है और ये मेरा सेकंड टाइम है कंपाउंडिंग अटैम्प्ट करने का। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेड प्लेसिंग गलत हो, बट अभी भी थोड़ी सी लेट हुई है। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये कैंडल थोड़ी बड़ी बनेगी और ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, ठीक है। तो यही है कि ये कैंडल क्लोज हुई है एक की लेवल पर, एक रेजिस्टेंस पर। तो ये कैंडल ज़रूर 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 ये रेड ही बनेगी और ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। अल्टीमेटली प्रीवियस कैंडल में बायर्स पहले आए थे, फिर कैंडल नीचे को गई है। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कैंडल ग्रीन की भी बन सकती है और अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा इस कंपाउंडिंग का। अब देख लेते हैं दोस्तों कि क्या करना है। मुझे बस थोड़ी सी सेलर्स की एंट्री चाहिए, ओके। तो यहाँ पर सेलर्स अब अपनी एंट्री दिखा रहे हैं और इसीलिए मैंने अब ट्रेड डाउन की लगा दी है और इस बार मेरी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी है, ओपनिंग पर ही प्लेसिंग है, तो अब ये विन हो जाएगी। ऑल राइट, नाउ द थिंग इज दैट वाई आई हैव प्लेस्ड माई ट्रेड हेयर।
So guys, this is my last final attempt for this compounding, and I am sure that I can do this, right? Because failures teach us how to succeed in the market, right? So I have placed here a down option, and I am very much sure that this candle is going to be the red candle, because the previous candle shows us the presence of the sellers here, right? So that is why I have placed here, and that is why I have won this trade. And now again I have placed the down option trade here because buyers have already shown us their position, right? So there is still a gap to that level. So that's why I have placed here a put option again. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोबारा से डाउन के लिए ही ट्रेड लगा दी है। कारण क्या है, ये जो ग्रीन हैमर दिख रहा है इसकी टिप जो है विक की, वहाँ पर बायर्स हमें अपनी पोजीशन शो कर ही चुके हैं और वहाँ पर अभी गैप था, राइट? तो ये ट्रेड मेरी विन होनी चाहिए, बट वही है, फिर से मेरी थोड़ी सी एंट्री गलत है, बट तब भी ये ट्रेड विन हो ही रही है और ये हो भी जाएगी क्योंकि अब तो ये काफ़ी बड़ी बन ही गई है। ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड है, आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी तक सारी ट्रेड डाउन के लिए ही प्लेस की है, राइट? तो ऐसे ही आपको भी ट्रेड प्लेस करनी है, बट कारण पता होने चाहिए, राइट? अभी देखिए कि पिछली कैंडल 90 पर रुक गई है और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गैप डाउन हो गया है और गैप डाउन अब 80 से हुआ है, तो मैंने फिर से ट्रेड डाउन के लिए लगा दी और ये वाली भी अब विन ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन ये सेलर्स ने किया है, वो 90 से नहीं आना चाहते थे। अब ये 90 का लेवल क्यों इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो लेवल है ये 9900 के बाद का 9890 है, राइट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में ही थी, तो यहाँ पर बैरियर था ये 9900 का, तो उसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं वो 9890 पर भी होते हैं और इसको उसने स्किप कर दिया है, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड डाउन की लगाई है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये फिर से विन हो गई है। अब अगली कैंडल ने फिर से गैप डाउन कर दिया है और मैंने यहाँ पर फिर से डाउन की ट्रेड लगा दी है और फिर से उसने इस बार 50 को स्किप कर दिया है, राइट? अब 50 को स्किप किया है तो कैंडल फिर से रेड बनेगी क्योंकि मोमेंटम सेलर्स का है। देखिए पिछली कैंडल भी गैप छोड़ करके आई थी, तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो लेवल ही स्किप कर दिया जहां से ग्रीन बननी थी। सो दिस कैंडल should become the green candle if the candle starting point remain the same, but this candle again gap down and they skipped the level of 50 round number, right? So this is again going to be the red candle, I am very much sure here, and this is going to be my winning trade. As you can see now the sellers have entered, and that is why this candle is actually closed as a red candle, but now the candle is a very weak candle and the next candle will definitely going to become the green candle, but I am not going to place a trade here for call option because that will be against the trend and I do not prefer to trade against the trend, all right? Because I am already doing compounding and I am already at 4th or 5th step compounding, right? सो दोस्तों यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी सेलर्स वीक हो गए हैं और सेलर्स यहाँ पर गैप डाउन करके आ रहे थे, तो अभी तो ग्रीन कैंडल्स का सलाब भी आ सकता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी धोखाधड़ी की है सेलर्स ने, वो लेवल को स्किप करके आ रहे थे, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। मार्केट में इतने ज़्यादा लेवल को स्किप करेंगे तो बायर्स आएंगे ही आएंगे उस गैप को फिल करने के लिए, और यही कारण है कि ये कैंडल अब ग्रीन बन गई है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर मेरे पास लेफ़्ट साइड में मोमेंटम था, तो मैं यहाँ पर एक गुड एंट्री पॉइंट के साथ मैं डाउन के लिए जाना चाहता हूँ और मुझे गुड एंट्री पॉइंट मिल भी गया है, ठीक है? अब ये कैंडल अब रेड ही बनेगी क्योंकि अभी मेरे पास लेफ़्ट साइड में मोमेंटम है, सिर्फ एक ही कैंडल आई है बायर्स की, नो डाउट सेलर्स वीक होने के बाद आई है, बट स्टिल जहाँ पर गैप है वहाँ पर लेवल है और ट्रेंड भी डाउन है, तो मैंने डाउन की ट्रेड लगाई है ये, ठीक है?
So guys, I have placed here a put option trade, and because there is only one green candle after a momentum of sellers, right? And I have placed my trade on the level, right? So this is going to be the red candle, I am sure here. And as you can see this candle is already becoming a red candle, and this is my winning trade, right? So after this candle, I don't think I have a chance to place a trade here for put option, because now buyers can come again here and can bring the momentum to the upward side, but the trend is downtrend, so I am not going to place a trade here. But still I want to place one trade here, but not on this candle. I will rather wait here and to see which direction now the trend will change. All right. सो दोस्तों यहाँ पर वेट करना ही बेहतर है, क्योंकि अभी कैंडल ये ग्रीन भी बन सकती है। ये बेशक नीचे की ओर जा रही है, बट यहाँ पर बायर्स भी आ सकते हैं। उसका कारण है ये जो ऊपर गैप छोड़ के आए हुए हैं सेलर्स, और आप देख ही सकते हैं लेफ्ट साइड में भी वहाँ पर एक्सट्रीम सपोर्ट का लेवल है, और एक्सट्रीम सपोर्ट पर यहाँ पर अभी मॉर्निंग स्टार बन चुका है। और अब देखिए आप, इसी वजह से मैंने ट्रेड नहीं की थी, और ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। और अब मैंने अप की ट्रेड लगा दी है। नो डाउट ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये बिल्कुल वहाँ पर इसने रेजिस्टेंस पर ही क्लोज किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल पर फाइट होगी और उस फाइट को बायर्स जीत जाएंगे। उसका कारण है कि अभी ये मार्केट एक हायर लो लेवल पर है। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट का हायर लो लेवल है, और हायर लो लेवल पर एक माइनर से रेजिस्टेंस पर है अभी कैंडल, बट जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो तो गैप वाला लेवल है, तो वहाँ पर अभी गैप है, और मेरी एंट्री पॉइंट अब अच्छी भी है, राइट। और मैंने ये ट्रेड अपनी 24,000 रुपये की लगाई है, आई थिंक हाँ, ये मैंने 24,000 रुपये की लगाई है, और ये विन भी हो जाएगी। सो गाइस, आई हैव प्लेस्ड हियर अ कॉल ऑप्शन ट्रेड, बिकॉज now the market wants to go up now, because this is a higher low level of the market. Previously market was in uptrend, right? So because of my entry point I have won this trade, right? And this candle actually became a just a doji candle, so my entry was right, so that's why I have won this trade. But now I am very much sure here the trend is going to change to the upward direction, because the market right now is actually at the higher low level, and the trend can change from the higher low level, and here the trend is changing from the higher low level, which means the market will definitely go up now. All right, so I have placed all my trades, I have done my compounding here, but still I want to place one more trade here with the buyers, because now the market is going up from the higher low, so I am very much sure here the buyers will gain the momentum here, and I want to place one trade on the momentum. But यहाँ पर दोस्तों अभी मेरे थोड़े से इमोशंस भी आई हो रहे हैं, और अमाउंट भी बहुत बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट मैं फिर भी एक ट्रेड मैं ज़रूर करूँगा। बट ये 45,000 तो मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लेस करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था, ऑलरेडी 45,000 आ चुके हैं। मैं 30,000 कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं 30,000 की मैं ट्रेड लूँगा, और मैं श्योर ट्रेड लूँगा। देखिए ये जो करंट फॉर्मिंग ग्रीन कैंडल है ये भी बिल्कुल श्योर ट्रेड थी, बट यहाँ पर मुझसे ये छूट गई है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने वो जो विक थी आप देख रहे हैं ग्रीन हैमर की विक, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, राइट। तो इसी वजह से ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है। अब इसकी क्लोजिंग देखिए, कहीं पर किसी भी रेजिस्टेंस पर नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ पर अब कॉल की ट्रेड लगा दी है। ऊपर अभी गैप बचा हुआ है लोअर हाई लेवल पर, और ये कैंडल जरूर ग्रीन ही बनेगी। इसकी क्लोजिंग किसी भी रेजिस्टेंस पर नहीं हुई है, और मेरी ये आज की आखिरी ट्रेड होगी, और मैं फुल श्योर हूँ कि ये ट्रेड विन ही हो जाएगी। So guys, this is going to be the winning trade. I am very much sure here. Why? Because there is still a gap to the lower high level of this downtrend, right? You can see it. There is a lower high level. So guys, आज के लिए मैं इतना ही करूँगा,
बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको मेंटरशिप में मेरी ज्वाइन होना है तो जो नवंबर में मेरी मेंटरशिप स्टार्ट होगी दोबारा से 3rd बैच की, तो उसके लिए प्लीज़ मैसेजेस मुझे अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं ताकि अभी से पिक कर पाऊँ स्टूडेंट्स को, मैं देख पाऊँ कि मैंने पिक करना है तो किसको पिक करना है, मैं थोड़ा सा जानना भी तो चाहता हूँ आप लोगों को, राइट। और गाइज प्लीज़ टेलीग्राम पर जुड़ते हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़ना, अदरवाइज़ वहाँ पर मेरे नाम से बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पर फेक चैनल्स बने हुए हैं और उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, लेकिन नाम मेरा यूज़ कर रहे हैं और लोगों के साथ ठगी भी कर रहे हैं। लाइक दे आर डिमांडिंग मोर देन $1000 फ्रॉम अस, राइट। और मेरा नाम यूज़ करके वो स्कैम किया जा रहा है। सो प्लीज़ गाइज टेलीग्राम में जो लिंक है वहीं से ज्वाइन होना और वहीं से मुझसे कॉन्टैक्ट करना। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।